दोस्तों, आपका हमारे चैनल झारखंड ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रायिकता के बारे में जो है सिक्के के बारे में, पासे के बारे में और ताश के बारे में, तीनों की प्रायिकता को जो है एक ही वीडियो में बताएंगे कि सिक्के की प्रायिकता के कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, पासे की प्रायिकता के क्या क्वेश्चन आते हैं और ताश के जो है प्रायिकता के क्वेश्चन क्या आते हैं। उसके बाद प्रायिकता जो है ये 15वां चैप्टर है जो क्लास 10th की जो मैथ्स है उसके अंदर 15वां चैप्टर प्रायिकता का है। एनसीईआरटी मैथ्स 15 नंबर चैप्टर। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिक्के के बारे में। तो सिक्के यानी जिसको हम कॉइन बोलते हैं, सिक्के को क्या बोलते हैं? कॉइन। सिक्के के जो प्रायिकता के हैं, एक बार उछाल के क्वेश्चन आते हैं और 2 बार उछाल के क्वेश्चन आते हैं। तो सिक्के को अगर एक बार उछाला जाता है तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इस पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो सिक्के को एक बार उछाला जाता है, हेड का मतलब होता है चित, हिंदी में हेड को बोलते हैं चित, और टेल को बोलते हैं हिंदी में पट। तो सिक्के को एक बार उछाला जाता है, हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, पहले सूत्र के बारे में देख लेते हैं। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। ये जो है प्रायिकता का सूत्र होता है, अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। ये सूत्र आपको याद रखना है, अनुकूल परिणाम बटावा कुल परिणाम। अब बात कर लेते हैं पासे। सिक्के को एक बार उछाला जाता है और चित आने की प्रायिकता या हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो हेड एक बार आ रहा है और कुल परिणाम कितने? 2, यानी कि 1/2 इसका उत्तर हो जाएगा। और अगर सिक्के को एक बार उछाला जाता है, पट आने की या टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? तो टेल भी एक बार आ रहा है और कुल परिणाम 2 है, यानी 1/2। तो इस प्रकार से जो है सिक्के के एक बार उछाल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिक्के के 2 बार उछाल के क्वेश्चन, सिक्के को अगर 2 बार उछालते हैं तो क्या परिणाम बनेंगे? तो 2 बार उछाल रहे हैं यानी हेड टेल और हेड टेल का गुणा कैसे होगा? तो इस हेड को एक बार हेड के साथ, एक बार टेल के साथ, तो हेड और हेड, फिर हेड और टेल, यानी इस हेड को किसके साथ लिखा? हेड के साथ, फिर हेड को वापस टेल के साथ, तो हेड हेड और हेड टेल। फिर ऐसे इस टेल को हेड के साथ और टेल को टेल के साथ, यानी कि टेल हेड और टेल टेल। इस प्रकार से 2 बार अगर सिक्के को उछाला जाता है तो उसके कुल 4 परिणाम बनते हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब इसमें से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इस एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार हेड यानी कि चित आने की प्रायिकता क्या होगी? तो दोनों बार चित आने की प्रायिकता, तो दोनों बार चित केवल एक कंडीशन में आ रहा है, यानी अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा। और कुल कितने परिणाम है? 4, तो 1/4। सिक्के को एक बार उछाल रहे हैं तो परिणाम 2 होंगे, 2 बार उछाल रहे हैं तो कुल परिणाम 4 बनेंगे। तो दोनों बार चित आने की प्रायिकता 1/4 हो जाएगी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दोनों बार पट आने की प्रायिकता, तो भी 1/4, क्योंकि दोनों बार पट एक कंडीशन में आ रहा है। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिक्के को 2 बार उछाला जाए, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, तो एक चित आने की प्रायिकता यानी अधिक से अधिक 2 भी आ सकते हैं। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तीनों जो है अनुकूल परिणाम में आ जाएंगे, यानी कि 3/4 इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगली हम बात करें सिक्के को 3 बार उछाल की। तो सिक्के को 3 बार उछालने पर क्या क्या संभवतः परिणाम बनेंगे? तो अगर सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं तो पहले हम लिख लेते हैं 2 बार उछाल के जो है परिणाम, फिर उसके बाद हम इन परिणामों को हमको एक बार और उछाल के साथ गुणा करना है, यानी इसके साथ और हमको गुणा करना है। तो क्या परिणाम बनेंगे? इन दोनों हेड को इस हेड के साथ लिखना है, इन दोनों हेड को इस टेल के साथ लिखना है, वापस इन हेड और टेल को हेड के साथ, हेड और टेल को टेल के साथ, मतलब एक एक को लेके इन दोनों के साथ लिखना है। तो पहले हम हेड हेड हेड, तीनों हेड हो जाएंगे, फिर वापस इस हेड हेड को टेल के साथ, तो हेड हेड टेल, फिर वापस इसको इस एच के साथ हेड टेल हेड, वापस इसको टी के साथ हेड टेल टेल। 4 परिणाम हो गए। इसी प्रकार इन दोनों को भी इनके साथ लिखना है, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। तो इस प्रकार से 3 बार उछालने पर कितने परिणाम बनेंगे? तो टोटल हमारे पास
कुल परिणाम आ जाएंगे 8। अब इसके अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि 3 बार अगर सिक्के को उछाला जाता है तो तीनों बार जो है हेड आने की प्रायिकता, तीनों बार हेड या बोले तो चित्त आने की प्रायिकता, तीनों बार हेड आने की प्रायिकता। तो तीनों बार हेड देखो एक कंडीशन में आ रहा है तो अनुकूल परिणाम 1, और कुल परिणाम कितने हैं 4 ऊपर और 4 नीचे यानी कि 8, तो 1/8 हो जाएगा। और ऐसे पूछा जाए कि सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, दो जो है 2 बार यानी कि 2 बार हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, 2 बार हेड यानी चित्त आने की क्या प्रायिकता होगी। तो देखो इसमें भी 2 बार हेड आ रहा है, इसमें भी 2 बार हेड आ रहा है, इसमें भी 2 बार हेड आ रहा है और इसमें भी 2 बार हेड आ रहा है, यानी 1 2 3 4 हमारे पास अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। और कुल परिणाम हमेशा 8 जो है वही रहेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी कि 1/2 आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तीनों बार टेल आने की प्रायिकता, तो तीनों बार जैसे हेड आ रहा है उसी प्रकार तीनों बार टेल आने की प्रायिकता भी क्या हो जाएगी 1/2। 2 बार टेल आने की प्रायिकता भी पूछा जा सकता है, तो 2 बार टेल भी जो है 4 कंडीशन में आ रहा है। उसके बाद ऐसा पूछा जा सकता है कि कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, एक चित्त बोले तो एक हेड आने की प्रायिकता, कम से कम एक हेड आना चाहिए, अधिक से अधिक 2 भी हो सकते हैं 3 भी हो सकते हैं। तो इसके लिए कौन कौन से हो जाएंगे, इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, मतलब इन सभी कंडीशन में एक चित्त तो आ ही रहा है कम से कम, केवल इसी में जो है नहीं आ रहा एक चित्त। तो अनुकूल परिणाम में कितने हो जाएंगे 7 और कुल परिणाम कितने हैं 8, यानी 7/8। कम से कम एक चित्त यानी एक चित्त जो है सभी में आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, एक चित्त हमको चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक तो चाहिए। तो कितने हो रहे हैं अनुकूल परिणाम में 7, केवल ये वाला नहीं होगा यानी 7/8। तो इस प्रकार सिक्के के जो है एक उछाल के 2 और 3 उछाल के क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम पासे के बारे में। तो पासे के जो है पासे के एक उछाल के और 2 उछाल के क्वेश्चन जो है हमको पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पासे के एक उछाल के जो है क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। तो हेडिंग डाल दे पासा। पासे को जो है डाइस बोला जाता है, इंग्लिश में इसको डाइस बोलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक बार उछाल के, पासे को एक बार उछाला जाता है यानी फेंका जाता है, तो एक बार उछाल। तो पासे पर आपको पता होगा इस प्रकार की जो है पासे पर आकृति होती है, और इस पर बात करें 1 से लगाकर 6 तक संख्याएं होती है, 1 से लगाकर 6 तक। इसकी जो 6 फलक होते हैं, 6 फलक पर एक संख्या होती है, यानी कि बात करें तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये जो संख्या है पासे के ऊपर होती है 6 साइडों पर। तो अगर एक बार उछाल रहे हैं तो इन 6 में से कुछ भी आ सकते हैं, यानी कि कुल परिणाम की बात करें तो 6 होगी। अब कुल एक बार उछाल में 6 कुल परिणाम बनते हैं, तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पासे को एक बार उछाला जाता है सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या कितनी हो रही है 3 हो रही है, 2 4 6, यानी अनुकूल परिणाम हो गए 3, कुल परिणाम हो गए 6, यानी सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 3/6, यानी कि 1/2। उसी प्रकार विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछी जाए तो विषम संख्या भी कितनी हो रही है, आप देखोगे 3 हो रही है, 1 3 5, यानी 3 विषम संख्या, और अनुकूल परिणाम हो जाएगा 3, कुल परिणाम 6, यानी कि 1/2। उसके बाद अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो हम देखेंगे अभाज्य संख्या कितनी है। तो 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है और 5 अभाज्य संख्या है, 2 3 5, यानी कि तीनों अभाज्य संख्या है। तो अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 6, यानी कि ये भी कट के कितना होगा 1/2। तो सम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तीनों जो है हम इसमें से निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे बात करें अगर कि 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। अब 4 से बड़ी संख्या यानी कि 5 6, 4 से बड़ी संख्या कितनी हो रही है 5 6, यानी अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम 6, यानी कि 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो ऐसे 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, 5 से छोटी संख्या। अब हम देखेंगे कि 5 से छोटी संख्या कौन कौन सी है, 1 2 3 4, यानी अनुकूल परिणाम कितने हो गए 4, कुल परिणाम 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 2/3। तो इस प्रकार से एक बार उछाल के इस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि पासे को
2 बार उछालने पर क्या परिणाम बनेंगे। पासे की 2 बार की उछाल, एक बार की उछाल के क्या है 1 से लगाकर 6 तक, 2 बार की उछाल के क्या हो जाएंगे वापस 1 से लगाकर 6 तक का गुणा कर लेंगे हम। तो इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगी, पहले आ जाएगा 1 1, फिर 1, मान लो पहले बार 1 आया, दूसरी बार भी 1 आ सकता है। पहली बार 1, दूसरी बार 2, पहली बार 1, दूसरी बार 3, इसी प्रकार 1 4, 1 5 और 1 6। फिर मान लो पहली बार 2 आ गया तो दूसरी बार 1 आ सकता है, फिर 2 2 आ सकते हैं, 2 3 आ सकते हैं, 2 4 आ सकते हैं, 2 5 आ सकते हैं, 2 6 आ सकते हैं। उसी प्रकार 3 1, 3 2, 3 3 आ सकते हैं, 3 4, 3 5 और 3 6 आ सकते हैं। उसी प्रकार 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6 आ सकते हैं। 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6 आ सकते हैं। और 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। तो इस प्रकार से कुल जो है कुल परिणाम बनेंगे हमारे पास 36। कुल कितने परिणाम बनेंगे 36। एक बार उछाल के 6 परिणाम, एक बार उछाल रहे हैं 6 परिणाम, 2 बार उछाल रहे हैं तो 6 का गुणा 6 से यानी 36 परिणाम, 3 बार उछाल रहे हैं तो 6 का गुणा 36 से यानी 216 परिणाम। तो इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम कि पासे को 2 बार उछाला जाता है तो दोनों बार समान संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी, यानी दोनों बार समान संख्या आने की प्रायिकता हमको निकालनी है। समान संख्या, अब समान संख्या देखो, ये एक समान संख्या है, ये समान संख्या, ये समान संख्या, ये समान संख्या और ये भी समान संख्या, ये भी समान संख्या। देखा जाए तो 6 कुल समान संख्या हो रही है तो अनुकूल परिणाम 6, कुल परिणाम 36, यानी 6 कम 6 बार में 36 यानी 1/6। उसके बाद पासे को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार आई संख्याओं का योग, संख्याओं का योग क्या हो सम, संख्याओं का योग क्या हो सम, दोनों बार आई संख्याओं का योग सम। अब सम कब होगा, यहाँ पर देखिए 1 और 1 को जोड़ेंगे क्या आ रहा 2, 2 सम है, 1 और 2 को जोड़ेंगे 3, 3 दिशा में तो ये वाला नहीं लेना, 1 3 को जोड़ेंगे 4 सम है तो ये वाला लेना, ठीक है। 1 4 को जोड़ेंगे 5 दिशा में नहीं लेना, 1 5 को जोड़ेंगे 6 दिशा में ये लेना, 1 6 को जोड़ेंगे 7 ये नहीं लेना। यानी कि एक लाइन में हमारे पास 3 ऐसे जो है परिणाम बन रहे हैं जिनकी संख्याओं का योग क्या है सम है। एक लाइन में जैसे 3 बन रहे हैं, हमारे पास टोटल 6 लाइनें हैं, यानी 6 या 18 जो है अनुकूल परिणाम बन जाएंगे। तो 18 ऐसे परिणाम है जिनकी संख्याओं का योग क्या हो रहा है सम हो रहा है, यानी कि 18 बटावा कुल परिणाम 36, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। और अगर संख्याओं का योग विषम पूछा जाए तो भी कुल परिणाम अनुकूल परिणाम 18 और कुल परिणाम 36 होंगे। उसके बाद किस प्रकार से और आगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो पासे को 2 बार उछाला जाता है और दोनों बार जो है विषम संख्या आने की प्रायिकता, जैसे कि दोनों बार विषम संख्या पूछा जाए तो दोनों बार विषम संख्या इसमें आ रही है, दोनों बार विषम संख्या 1 1 1 1 दोनों विषम है। उसके बाद इसमें एक तो विषम है लेकिन 2 सम है तो ये नहीं लेना, ये वाला ले लेंगे। दोनों विषम संख्या में ये आ जाएगा, दोनों विषम संख्या में ये आ जाएगा, यानी एक लाइन में कितना आ गया 3। तो उसी प्रकार 6 लाइनों में कितना हो जाएंगे 6 3 18। तो दोनों बार विषम संख्या आ रही है तो उसके भी क्या हो जाएगा दोनों बार विषम संख्या है, दोनों बार विषम संख्या है। तो इसके भी अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 18 और कुल परिणाम 36 यानी कि 1/2। और दोनों बार अगर सम संख्या आ जाए तो भी 18/36 हो जाएगा। अब उसके बाद अगर मान लो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए कि पासे को 2 बार उछाला जाता है और दोनों बार आई संख्याओं का योग 12 से अधिक हो, 12 से अधिक हो, दोनों बार आई संख्याओं का योग 12 से अधिक हो, तो हम यहाँ देख सकते हैं 6 और 6 का योग कितना हो रहा है 12। अब इस 12 से अधिक योग तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लास्ट में सबसे बड़ी संख्या कौन सी 6 और 6 और इनका योग तो 12 हो रहा है, तो 12 से अधिक में क्या प्रायिकता हो जाएगी 0। अब उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं ताश के बारे में। ये जो है पासे के 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, 1 बार उछाल के और 2 बार उछाल के। अब इसके बाद हम अगला जो टॉपिक है हमारा
वो है ताश के बारे में। ताश की प्रायिकता में जो है आपको पत्ते याद रखने हैं कि कितने पत्ते होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चार्ट बना देता हूँ ताश का। ताश में 2 रंग के पत्ते होते हैं। कितने रंग के? 2 रंग के। एक होते हैं काले रंग के, कौन से रंग के? काले रंग के। और एक होते हैं लाल रंग के, काले रंग के और लाल रंग के। अब ताश के कुल पत्ते कितने होते हैं? तो 52 पत्ते होते हैं। कुल पत्ते 52। काले रंग के कितने पत्ते होंगे? 26। और लाल रंग के कितने पत्ते होंगे? 26। फिर काले रंग में 2 प्रकार के पत्ते होते हैं। एक तो होते हैं हुक्म के पत्ते और एक होते हैं चढ़ी के पत्ते। हुक्म के पत्ते 13 होते हैं, चढ़ी के पत्ते भी 13 होते हैं। 13 और 13 कितने हो जाएंगे? 26। उसी प्रकार लाल रंग के भी 2 प्रकार के पत्ते होते हैं। एक तो होते हैं पान के पत्ते और एक होते हैं ईंट के पत्ते। पान के पत्ते भी 13 होते हैं, ईंट के पत्ते भी जो है 13 होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ताश काले रंग के, लाल रंग के 26-26 दोनों हो जाएंगे। इसमें काले रंग में 2 सेट आते हैं, एक हुक्म का 13 का और एक चढ़ी का 13 का। और पान में भी 13 का और ईंट में भी 13 का। अब हर एक सेट में यानी ये 13-13 के कितने सेट हो गए? 4। तो हर एक सेट में एक तो होता है इक्का। हर एक सेट में क्या होगा? एक होगा इक्का। एक होगा बादशाह, एक होगी बेगम और एक होगा गुलाम। हर एक सेट में ये 4-4 पत्ते होते हैं। अगर बात करें टोटल इक्के की, यानी कुल इक्के कितने होंगे? हर एक सेट में एक एक है, तो हमारे पास 4 सेट है, यानी 4 इक्के हो जाएंगे। कुल बादशाह 4, कुल बेगम 4, कुल गुलाम 4। फिर उसके बाद बात करते हैं हम तस्वीर वाले पत्ते। तस्वीर वाले पत्ते, तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे टोटल? तो तस्वीर वाले पत्ते हो जाएंगे 12। क्यों? क्योंकि इक्के के ऊपर तस्वीर नहीं होती है। बादशाह, बेगम और गुलाम इन तीनों के ऊपर तस्वीर होती है। तो 4, 4, 8, 4, 3, 12। तो 12 जो है तस्वीर वाले पत्ते हो जाएंगे। अब इसके अंदर प्रायिकता के क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, उसके काले रंग के आने की क्या प्रायिकता होगी। तो काले रंग के कितने पत्ते हैं? 26 है, तो 26/52। कुल पत्ते 52, यानी कि 1/2। आप समझ सकते होंगे 1/2। यहाँ पर जैसे तस्वीर वाले पत्ते हो गए 12, यहाँ पर लिख देते हैं तस्वीर वाले पत्ते 12। तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे? 12 बराबर 12। अब प्रायिकता के किस प्रकार से जो है क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। तो सबसे पहले जैसे काले रंग के पत्ते आने की क्या प्रायिकता होगी। ये एक पत्ता निकाला जाता है, उसका काला रंग आने की क्या प्रायिकता होगी। तो हम जानते हैं काले रंग के कितने पत्ते हैं? 26। और कुल पत्ते कितने हैं? 52, यानी 26/52, यानी कि 1/2। उसके बाद लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता भी वो कभी होगा 26/52। ताश की एक गड्ढे में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, उसके हुक्म का पत्ता आने की क्या प्रायिकता होगी। तो हुक्म का पत्ता आने की क्या प्रायिकता होगी। तो हुक्म के पत्ते कितने हैं? 13, यानी कि 13/52। 13 एकम 13, 13 चौक 52। उसके बाद चढ़ी का पत्ता है इसी प्रकार 13/52। पान का पत्ता भी 13/52, ईंट का पत्ता भी 13/52। उसके बाद ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके ईंट का इक्का होने की क्या प्रायिकता होगी। ईंट का इक्का। अब अगर हम देखें तो ईंट के इक्के कितने हैं? देखो हर एक सेट में एक इक्का होता है, तो ईंट का इक्का भी कितना हो जाएगा? 1, यानी कि 1 अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम 52, 1/52। अगर आपको बोला जाए कि इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी, इक्का आने की प्रायिकता, आपको कोई सेट नहीं दिया गया है कि किसका इक्का, केवल लिख रखा है कि इक्का आने की क्या प्रायिकता। तो टोटल इक्के कितने होते हैं? 4। तो अनुकूल परिणाम हो गए 4 और कुल परिणाम हो गए 52, यानी 4 एकम 4 और 13 चौक 52, 1/13। उसी प्रकार बेगम आने की प्रायिकता भी 4/52, बादशाह आने की प्रायिकता भी 4/52, गुलाम आने की प्रायिकता भी 4/52। ऐसा यदि मान लो कि पान का गुलाम आने की प्रायिकता, पान का गुलाम आने की प्रायिकता। अब पान का गुलाम, पान का एक सेट होता है और पान के एक सेट में एक गुलाम होता है, यानी कि पान का गुलाम है कितना? 1। तो अनुकूल परिणाम 1 और कुल परिणाम कितने हैं? 52, यानी कि 1/52। उसके बाद एक प्रकार के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं तस्वीर वाले पत्ते के, कि तस्वीर वाला पत्ता आने की क्या प्रायिकता होगी। तो हमको पता है प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? 12। तो अनुकूल परिणाम हो गए 12 और कुल परिणाम कितने हैं? 52। तो 12/52 कट गए,
इसके आधे होंगे 6, इसके आधे होंगे 26, इसके आधे होंगे 3, इसके आधे होंगे 13, यानी 3/13 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तस्वीर वाले पते से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये थी हमारे पास ताश की, सिक्के की और पासे से संबंधित प्रायिकता। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। कक्षा 10 के जो मैथ्स के एनसीईआरटी जो मैथ्स हैं उसके और अधिक चैप्टर देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जो है प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, उसमें से क्लास 10 मैथ्स नाम से प्लेलिस्ट